नमस्कार, मी आशा. आपण पाहत आहात डिस्कव्हरी न्यूज. डिस्कव्हरी न्यूजच्या बुलेटिनमध्ये आपलं स्वागत आहे. पाहूया शहरातील काही ठळक घडामोडी. भिवंडी लोकसभा मतदारसंघातून निलेश साबळे हे अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवत आहेत. जिजाऊ संघटनेचे अध्यक्ष निलेश साबळे यांनी प्रचारात जोरदार आघाडी घेतली असून ठिकठिकाणी सर्व जाती धर्मातून त्यांच्या सामाजिक कामाच्या बळावर त्यांना जोरदार पाठिंबा मिळत आहे. ॲडव्होकेट प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडी, बच्चूभाऊ कडू यांच्या प्रहार जनशक्ती पक्षासह विविध कुणबी आणि मुस्लिम समाजाच्या संघटना, राजकीय पक्षाकडून त्यांना पाठिंबा मिळालेला आहे. शिवाय शहापूरमधून भाजपाचे 2 नगरसेवक देखील जिजाऊ संघटनेच्या साबळे यांना पाठिंबा दिला. त्यानंतर आता पुन्हा कल्याणमध्ये देखील काँग्रेससह इतर अल्पसंख्याक समुदायाने निलेश साबळे यांना पाठिंबा दर्शवित जिजाऊ संघटनेत प्रवेश केला आहे. यामुळे प्रत्येक स्तरातून येत असलेल्या वाढत्या पाठिंब्याने साबळे यांचे मतदारसंघातील वजन आणखी वाढले आहे. यामुळे तळागाळातील लोकांमध्ये साबळे यांची लोकप्रियता वाढत असून विविध समुदायाकडून प्रतिसाद मिळत आहे. कल्याणमध्ये फैजल जलाल माजी नगरसेवक, कल्याण महानगरपालिका काजिम शेख मनसे विभाग अध्यक्ष, हुजूर कुरेशी अल्पसंख्याक राष्ट्रवादी कल्याण विधानसभा उपाध्यक्ष, फैज कुरेशी समाजसेवक, शाबीर कुरेशी माजी नगरसेवक, माजी शिक्षक संघटना अध्यक्ष, सलीमभाई शेख काँग्रेस जिल्हा अध्यक्ष कल्याण यांनी जाहीरपणे जिजाऊ संघटनेचे अध्यक्ष निलेश साबळे यांच्या कार्यशैलीवर आणि प्रामाणिकपणे निस्वार्थी वृत्तीने समाजासाठी केलेल्या कार्याने प्रभावित होऊन जाहीरपणे पाठिंबा दर्शवत साबळे यांचा जिजाऊ संघटनेत प्रवेश केला. भिवंडी लोकसभा ही काँग्रेसच्या हक्काची जागा असताना शरद पवार आणि जितेंद्र आव्हाड यांनी जाणीवपूर्वक काँग्रेसचे अस्तित्व संपवण्यासाठी ही जागा आपल्याकडे मागून घेतली. तसेच सुरेश म्हात्रे म्हणजे बाळामामा या नाकर्त्या व्यक्तीला महावियातून उमेदवार म्हणून उभे केले. त्यामुळे आमच्या फक्त अल्पसंख्याक समुदायाच्या मतावर डोळा ठेवून ही मंडळी आमचा फायदा घेणार असतील तर त्यांची जागा दाखवून देऊ असे सांगत आपण निलेश साबळेसारख्या सच्चा आणि सामाजिक तळमळीने काम करणाऱ्या व्यक्तीला तनमन लावून जिंकून आणू असा इशाराही त्यांनी याप्रसंगी दिला. साबळे यांच्या विविध क्षेत्रातील सामाजिक कार्याची स्तुती करत आपण साबळे यांच्या सामाजिक कार्यात प्रेरित होऊन त्यांचा पाठिंबा देत असल्याचे अल्पसंख्याक समुदायाने यावेळी नमूद केले. निलेश साबळे हे भिवंडीत लोकसभा क्षेत्रातून निवडून यावे यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न आणि सहकार्य करणार यावेळी उपस्थित जनसमुदायाच्या वतीने सांगण्यात आले. जिजाऊ संघटनेतर्फे निलेश साबळे व सर्व जाती धर्माच्या सर्वसाधारण गोरगरीब जनतेसाठी जे अनमोल सामाजिक कार्य करत आहात त्यांचा आम्ही आढावा घेतला. संपूर्ण देशामध्ये असेच शैक्षणिक व वैद्यकीय क्षेत्रात जाज्वल सामाजिक कार्य करणाऱ्या थोर व्यक्तीमध्ये आपले नाव सन्मानाने द्यावेसे वाटते. त्यामुळे निलेश साबळे हे भिवंडी लोकसभा मतदारसंघातून विजय झाले तर या परीक्षा क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास नक्कीच होईल असा विश्वास यावेळी जिजाऊ संघटनेत प्रवेश केलेल्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शह पक्षावर या सगळ्या घडामोडी चालू असतात. निलेश साबळे यांच्या जिजाऊ संघटनेत मात्र जोरदार इनकमिंग चालू असते. जिजाऊ तेच जनतेतून साबळे यांचा विजय यात्रेलाही प्रचंड मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला असल्याचे संघटनेने प्रारंभ दिवसेंदिवस वाढत आहे. यामुळे विरोधकांची आता झोप उडाली असल्याचे असून अपक्ष उमेदवार निलेश साबळे हे निश्चितच प्रस्थापित राजकीय पक्षाच्या उमेदवारासाठी तगड़े आव्हान असणार आहे. आज यहाँ की तमाम आवाम जो खड़ी है अभी सामने, ये देख रही है कि मैं 10 साल से यह काम तो कर रहा हूँ, लेकिन सामरे साहब का सपोर्ट करने के लिए आज हमारी पूरी टीम माइनॉरिटी की, कल्याण डोंबिवली शहर की पूरा जाहिर सपोर्ट करती है सामरे साहब को, और हम उम्मीद करेंगे कि ये इनको यहाँ से जिता के लाने का काम करेंगे. अब रहा सवाल मेरा पार्टी में इनमें प्रवेश लेने का, बताता हूँ कि ये जो सीट है ये कई सालों से कांग्रेस की सीट थी. बराबर है. 2 टाइम ऐसा हुआ, मोदी लहर चली झुट्टो की, जो सरकार आई वो झुट्टो के सरकार के अंदर 2019 में भी ये बाल्या मामा ने यही काम किया था, जो सुरेश तावड़े जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनको गिराने का काम किया था. और अभी भी 3 महीना पहले ये आदमी ने राष्ट्रवादी ज्वाइन किया. अब क्या घोड़ेबाजारी होती है उसके अंदर नहीं मालूम, क्योंकि ये जो सीट है ये सिर्फ कांग्रेस की थी और पूरे देश के अंदर कांग्रेस की अच्छी खासी लहर थी. उसके बावजूद भी शरद पवार साहब को ये सोचना चाहिए था कि ये जो सीट है इधर की, ये कांग्रेस की सीट है, ना कि राष्ट्रवादी की सीट है. हमारी महाविकास आघाड़ी है, बराबर है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको मालूम होना चाहिए था कि ये जो सीट आने वाली है इधर 50,000 वोट भी राष्ट्रवादी कांग्रेस के नहीं है. इनके डर पूरा से माली किला जो है ये, इनके डर से तो ऐसा नहीं हुआ. नहीं, डर से नहीं, बता रहा हूँ. ये डर क्या है इन लोग के दिल में मालूम है क्या?
कि कांग्रेस को खत्म करने का काम जो अगर कोई कर रहा है आज के तारीख में, तो मुझे ऐसा रहता है जितेंद्र रावत और शरद पवार साहब का ये काम है कि ये सीट इनको देना नहीं चाहिए था। ये जबरदस्ती करके ये सीट लिया हुआ है हमारे इधर का। अभी लास्ट तक जो है सांगले साहब का इस पे नाम चल रहा था। हम लोग कार्यकर्ता है, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन कांग्रेस से इनका नाम चल रहा था, बराबर है। उसके बावजूद भी इनकी टिकट काटने का काम जो है वो शरद पवार ने और जितेंद्र रावत ने किया हुआ है। तो भिवंडी बोलो या पूरी लोकसभा पूरा का पूरा दमखम लगा के सांबरे साहब को जिता के लाने का काम आज कांग्रेस पार्टी के भी जो हमारे जैसे छोटे लीडर है, नेता है, ये काम करेंगे और हम पूरा जाहिर सपोर्ट इनको कर रहे हैं। इसके वजह से हमको अगर कहीं पर भी जाना पड़े जाएंगे। मैं 3 साल से इनके साथ में, मतलब याजिद भाई इन लोग मेरे ऑफिस पे आते थे कि इनका संस्था का काम करने के लिए, लेकिन मैं इनको एक ही बात बोलता था कि देखो मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ, अगर मेरे नेता का कोई फोटो डालते हो तो मैं इधर काम करने लेता हूँ। बैनर से गायब है। हाँ, तो बता रहा हूँ, अभी मैं 2 दिन पहले भी इनको माइनॉरिटी के वोट चाहिए, लेकिन 2 दिन पहले जो सभा हुई अभी इधर कल, वो सभा के 1 दिन पहले मैंने इन लोगों को लिख के दिया। हमारे वजाद मिर्जा जो प्रदेश अध्यक्ष है और इमरान प्रतापगढ़ी साहब जो ऑल इंडिया कमेटी के चेयरमैन माइनॉरिटी के, इनके फोटो डालने को इनको तकलीफ है। माइनॉरिटी के वोट चाहिए लेकिन फोटो नहीं डालना इन लोगों को। मैंने तो सुबह आपको फोन किया था। हाँ, तो आपका फोन भी मुझे आया था, बराबर है। तो इस वजह से हमने कल इनके मीटिंग में भी नहीं गए और उसको मीटिंग का भी बहिष्कार किया था। हमारी कोई टीम कल के सभा के अंदर कांग्रेस के माइनॉरिटी की तरफ से गई नहीं। और अभी जो ये पूरा एरिया है इतना ही नहीं है। मैं जब जिला अध्यक्ष बना था दाऊड़ी के अंदर 40 साल में पहली टाइम मीटिंग लिया था दाऊड़ी में, माइनॉरिटी की मीटिंग। तब से हमने माइनॉरिटी को इधर इतना मजबूत बनाने का काम किया। पूरे महाराष्ट्र के अंदर कल्याण डोंबिवली शहर माइनॉरिटी का नाम होता है, लेकिन यही जो लोग हैं जो अभी आए हुए, इन लोग ने वो नाम को खत्म करने का काम ये राष्ट्रवादी कांग्रेस ने किया है और हम ऐसा होने नहीं देंगे। आखिरी दम तक लड़ेंगे इनके लिए और इनको जिता के लाने का काम करेंगे। और इनका जो काम है उधर वाड़ा साइड में और विक्रमगढ़ साइड में और उधर जो भी काम है मैंने अपनी आंखों से देखा हूँ। इन्होंने जो हॉस्पिटल का जिक्र किया है ये हकीकत में है और आज वहाँ सैकड़ों लोग हॉस्पिटल के अंदर जाके मुफ्त में अपना इलाज कराते हैं। अच्छा, इनके पास कोई भी जात धर्मवाद ये बिल्कुल नहीं है। ये हर किसी के साथ इंतहाई खुलूस के साथ में पेश आते हैं, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी का हो, और उसकी मदद भी ये बहुत दिल से करते हैं। इसलिए जैसे ही ये मेरे पास आए वैसे ही मैं इनसे मिला, ये मेरे घर पर आया अपने ऑफिस में आके, मेरे ऑफिस में आके ये बहुत खुलूस से मिले। सभी लोग थे, मैंने इनको वादा किया कि हाँ मैं आपके साथ में रहूंगा। उसके बाद में मुझे धीरे धीरे फैसल साहब का नाम मालूम पड़ा और दूसरे लोगों का नाम पड़ा। आज तो सलीम को देख के बहुत खुशी हुई। काफी लोग यानी उनके साथ है। अल्लाह, मैं यही दुआ करता हूँ, दुआ करूंगा कि अल्लाह उनको कामयाबी दे और अपने अल्पसंख्यक के और ये जितने भी लोग हैं इनके काम करने का और सच्ची खिदमत करने का एक सच्चे आदमी को मौका मिले, ये दुआ करता हूँ। क्रिकेट का टूर्नामेंट ये लेते हैं, क्रिकेट के टूर्नामेंट भी अपने महाराष्ट्र लेवल के ऊपर रहते हैं, बड़ा अच्छा होता है। मैं खुद अपने आंख से देखा हूँ। फैज एक टीम लेके वहां पर गया था, वहां पर मैंने देखा हूँ। हर चीज को मैंने अपने आंखों से देखा हूँ। इस बात का मैं गवाह हूँ कि ये इनका काम जो है ये बेलोस है और बहुत बेहतरीन है। और मैं तमाम लोगों को बोलता हूँ कि आप आके इनसे जुड़िए, इनसे फायदा उठाइए, क्योंकि ये बेलोस आदमी है। जितना आप काम करवाना चाहते हैं उतना काम ये करेंगे। अगर कभी ये अल्लाह करे ये खासदार बन जाए तो हमारे जो ये एरिया है, हमारे जो पूरा भी कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बहुत काम। अभी आपने देखा होगा अरबल को, ये 10 साल के अंदर कल्याण के अंदर तो कभी नहीं आए, कभी इन्होंने देखा नहीं, कभी अपने मोहल्ले के वालों मैंने नहीं देखा, नहीं देखे। तो यह आदमी एक चल के अपने मोहल्ले के अंदर आया है, अपने शहर के अंदर आया है, हम लोग को मिलने के लिए आया है। तो ऐसे आदमी को हमने मौका देना चाहिए। ये मेरा आपसे ने पुरखुलू से ने हिस्सेदार दुआ है। उसका कारण ये है कि जब जिस वक्त ये हमको मिले, हमसे आके मिले कि हमारा ऐसा जो प्रोग्राम है कि हम खड़े रहना चाहते, तो मैंने इनसे एक सवाल किया कि गंदगी में आप इतना अच्छा काम करने के बाद क्यों उतरना चाहते हो। तो इन्होंने मेरे को जवाब दिया, ये जवाब दिया, क्या मैं जो काम करता हूँ इसके अंदर बहुत सारे लोग अड़चन लाते हैं और जब हमारी सरकार रहेंगी, हम ये रहेंगे उसके अंदर, हाँ पावर रहेंगी, तो हम हमारे पावर लोगों के लिए इस्तेमाल करेंगे और उनकी भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो मैं उनके ऊपर एकदम फिदा हो गया और मैंने ये कहा कि मैं आज के बाद
आपका साथ दूंगा और आपके साथ ही रहूंगा और आपका काम करूंगा। सामरे साहब का जब मैंने काम देखा तो सामरे साहब का काम देख करके मैं इम्प्रेस हो गया। सामरे साहब कुछ नहीं रहते हुए, सत्ता में नहीं रहते हुए सामरे साहब ने इतना काम किए, तो जब सामरे साहब सत्ता में आएंगे तो सामरे साहब कितना काम करेंगे। इसके लिए हम सबको मिलकर के सामरे साहब को हाथ लगाना है और सामरे साहब को जिताना है। बस इतना 2 शब्द बोल के मैं अपने शब्द खत्म करूंगा। रिपोर्ट डिस्कवरी टीव्ही न्यूज। तर या होत्या डिस्कवरी टीव्ही न्यूज। तुम्हाला आमच्याशी संपर्क साधायचा असल्यास स्क्रीनवर दिलेल्या क्रमांकाशी संपर्क साधू शकतात 9388420420। तर वेळ झाली निरोप घेण्याची। उद्या पुन्हा भेटूया याच वेळेस। तोपर्यंत धन्यवाद।